नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, कहा मौका मिला तो मुझे भी कर सकते हैं गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपनी शक्ति के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार को अगर मौका मिले तो वह उन्हें भी गिरफ्तार कर सकते हैं। सीएम ने कहा उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए चुप बैठे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। पिछले दिनों साजिश के तहत ईडी ने छत्तीसगढ़ के नौकरशाहों को गिरफ्तार किया। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर सीएम बघेल पर बीजेपी का हमला। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी कांग्रेस पर टूट पड़ी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस सरकार पर नक्सलियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल को भारतीय राजनीति के गजनी तक करार दे दिया और कहा कि सीएम भूपेश बघेल 24 घंटे के अंदर सवालों के जवाब दे। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी निःशुल्क चिकित्सा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में लगे शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर अधिकारी कर्मचारी रायपुर के 4 और राज्य के बाहर 2 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा सकेंगे। कांग्रेस के लिए जी गारंटी का नहीं, घोटाले का सिंबल, बोले बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लूट खसोट व भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। गांधी परिवार भूपेश जी को मंथली टारगेट देता है, जितना समय बचा है जनता को लूट लो। कांग्रेस के लिए जी गारंटी का नहीं, घोटाले का सिंबल है। बघेल सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में विफल रही है। मुख्यमंत्री बस अब कुछ दिन के मेहमान हैं। निजी शिक्षण संस्थानों पर लगाम लगाए सरकार, बोले केडी लखनपाल। हिमाचल प्रदेश में धड़ल्ले से खुल रहे निजी शिक्षण संस्थानों पर अधीनस्थ चयन बोर्ड के सेवानिवृत्त सचिव केडी लखनपाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ज्ञान वृद्धि और चरित्र निर्माण का साधन है, लेकिन निजी संस्थानों ने इसे व्यापार बनाकर रख दिया है। इससे पढ़ाई में ईमानदारी से मेहनत करने वाले युवाओं में हताशा और निराशा पैदा हो रही है। सरकार को इस मसले पर गंभीरतापूर्वक विचार करके कदम उठाना चाहिए। महादेव सट्टा ऐप पर सियासत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला हमला। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा का चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक पार्टियों के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। बता दें, महादेव सट्टा ऐप को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महादेव सट्टा ऐप को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा है कि केंद्र सरकार ऐप बंद क्यों नहीं करती। ऐप बंद करने का काम केंद्र का है, राज्य का नहीं। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को रोकने में कोई भूमिका नहीं निभाई, बोले बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राज्य में नक्सलवाद को रोकने में कोई भूमिका नहीं निभाई, क्योंकि 2014 और 2018 के बीच भाजपा की डबल इंजन की सरकार के दौरान नक्सली हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही थी। बघेल ने दावा किया है कि उनकी सरकार की विकास, विश्वास और सुरक्षा की 3 आयामी रणनीति में माओवादियों को पीछे धकेल दिया है। कांग्रेस और आप ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम राजनीतिक दलों ने चुनावी अभियान तेज कर दिया। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की अपनी अपनी सूची जारी की, जबकि भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की अपनी लिस्ट जारी कर दी थी। ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नेताओं के नाम हैं। छत्तीसगढ़ में कांकेर के जंगल में पुलिस के साथ नक्सल मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ में पुलिस के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। घटना छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले की है। मुठभेड़ की जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी है। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि जिले के कोयली बेड़ा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज अब बदलने लगा है और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही आउटर में रात में हल्की ठंड शुरू हो गई है। अंबिकापुर में तो न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़ में पारे में और गिरावट आएगी और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा।
शहर के गली मोहल्ले से हटेगा कचरा डंप यार्ड। शहर की सड़क व गली मोहल्लों के कचरा डंप यार्ड को बंद किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त ने इस संबंध में आबकारी कर्मचारी की बैठक लेकर कार्य योजना बनाकर इसे खत्म करने के निर्देश दिए हैं। इसे स्वच्छता के लिए लक्ष्य मानकर कार्य करने का भी निर्देश दिए। नगर निगम आयुक्त सुनील कुमार चंद्रवंशी ने अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों की बैठक ली। छत्तीसगढ़ में चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारियों को फ्री मेडिकल फैसिलिटी। छत्तीसगढ़ में चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए निर्वाचन कार्य में नियोजित शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य के समस्त शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य के शासकीय अस्पतालों में आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होने और आपातकालीन स्थिति के लिए अधिकारी कर्मचारी राजधानी रायपुर के 4 और राज्य के बाद 2 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा सकेंगे। डोंगरगढ़ जाने के लिए स्पेशल ट्रेन के साथ अब 4 ट्रेनों का अस्थायी ठहराव। मां बमलेश्वरी मंदिर प्रांगण डोंगरगढ़ में नवरात्र पर्व के दौरान लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने डोंगरगढ़ जाते हैं। वर्तमान में डोंगरगढ़ स्टेशन में 25 जोड़ी ट्रेनें नियमित रूप से चल रही है। इस वर्ष नवरात्र पर्व पर 15 से 23 अक्टूबर के दौरान दर्शनार्थियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने विशेष ट्रेनों के परिचालन अस्थायी विस्तार के साथ 4 ट्रेनों का अस्थायी ठहराव दिया है। केंद्र सरकार निकालेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। केंद्र सरकार दीपावली के बाद देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालेगी। यह यात्रा देश की 2,07,000 ग्राम पंचायतों में जाएगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लेटर शेयर किया है। लेटर में कहा गया है कि केंद्र सरकार के 9 सालों के अचीवमेंट्स को दिखाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। इसकी प्लानिंग, तैयारियां और एग्जीक्यूशन के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाया जाएगा। रायपुर एम्स में 28 लाख का गबन। रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लाखों का गबन हुआ है। यहां पदस्थ अकाउंट अफसर ने बिना नोटिस दिए अचानक नौकरी छोड़ने वालों से लाखों रुपए वसूले, फिर उन्हें गलत रसीद थमा दिया। जब इस बात की एम्स प्रबंधन को भनक लगी तो उन्होंने जांच कमेटी बनाई, जिसमें अब तक करीब 28 लाख रुपए की राशि का गबन पाया गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।